प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्केन आप पिछली 2 वीडियोस में प्रिपेयर कर चुके हैं। नाउ हम मूव करेंगे टुवर्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे हम 4 कंपाउंड लेंगे जिनके थ्रू हम अल्कीन प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट वन इज अल्काइल हैलाइड हैविंग जनरल फार्मूला RX और RCH2X, R फॉर अल्काइल एंड X फॉर हैलाइड्स। हैलाइड्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आप दे सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से 2 मेथड्स के थ्रू अल्कीन्स प्रिपेयर होती हैं। फर्स्ट वन इज, अगर आपका अल्काइल हैलाइड मोनो अल्काइल हैलाइड है यानी उसमें एक हैलोजन यूज हो रहा है तो उसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है, डी मतलब रिमूव हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम हैलोजिनेशन फ्रॉम हैलोजन, यानी कि आपने एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है और दूसरे कार्बन से हैलोजन रिमूव करना है और इन 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे हमारे पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो कि स्टेबल होता है वो रिमूव हो जाता है HX की फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। अगर आपका अल्काइल हैलाइड डाइहैलाइड है, इट मींस दोनों एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड हैं, तो आपने हाइड्रोजन रिमूव नहीं करना। आपने जस्ट दोनों हैलोजन्स को रिमूव करना है और दोनों हैलोजन्स के रिमूवल के बाद यहाँ पर 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड कंपाउंड इज फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल जनरल फार्मूला RCH2OH। अल्कोहल में हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन फ्रॉम 1 कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल फ्रॉम 2nd कार्बन रिमूवल के बाद वाटर फॉर्म कर देते हैं और यहाँ अक्रॉस 2 कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। यू नो दैट अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वैसे तो हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजन ऐड करके ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि अल्केन्स। लेकिन अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन की जाए, पार्शियल हाइड्रोजनेशन मींस कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट के बजाय हम सिर्फ एक पाई बॉन्ड रिमूव करें तो ये कन्वर्ट हो सकती है इनटू अल्कीन्स, यानी कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ मेथड फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इसमें भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे अल्कीन्स जस्ट लाइक हमने बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से अल्केन प्रिपेयर किए थे। सो वन बाय वन तमाम मेथड्स को इन डिटेल देखते हैं विद एग्जांपल कि कैसे हम इन कंपाउंड से अल्कीन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास मोनोहैलाइड्स की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है। मोनोहैलाइड्स यानी कि सिंगल हैलोजन मौजूद है। सिंगल हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवाना है। ये हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। ये 2 जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर और इधर क्रिएट कर देंगे डबल बॉन्ड। आफ्टर रिमूवल हाइड्रोजन और हैलोजन विल फॉर्म HX और यहाँ आ गया आपका डबल बॉन्ड। दैट वाज द जनरल रिएक्शन। Reagent used for this condition of this reaction is alcoholic potassium hydroxide. Next is CH3, CH2, CH2। अब क्लोरीन जो है आपका हैलोजन वो लास्ट कार्बन पे अटैच है, तो सेंट्रल कार्बन यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव करवाना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन या हाइड्रोजन और हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से जो साथ कार्बन है उधर से रिमूव करवाने हैं। इसके पास भी हाइड्रोजन मौजूद है बट ये कार्बन फॉर अवे प्रेजेंट है देन हैलोजिनेटेड कार्बन से। तो आपने एडजेसेंट कार्बन लेना है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ क्रिएट कर देंगे डबल बॉन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ HCl।
तो ये देखें HCl रिमूव हो गया, इनके दरमियान में बॉन्ड आ गया और ये दो बॉन्ड्स खत्म हो गए और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड है ब्रोमीन रिमूव करवाना है, तो ब्रोमीन के साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे और ये दो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा के डबल बॉन्ड बना देंगे। H और Br के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, HBr यहाँ डबल बॉन्ड। एक और एग्जांपल इस कंपाउंड की देख लेते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड की है जिसमें हैलोजन टर्मिनल कार्बन की बजाय दरमियान में किसी कार्बन से अटैच्ड है और उसके पास दो ऑप्शन हैं, वो किसी भी साइड के हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो सकता है। हमने कहा था हैलोजन रिमूव करना है तो देखें किस कार्बन पे अटैच्ड है, उसके साथ वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करवा सकते हैं। तो इन फर्स्ट केस अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये कंपाउंड बन गया विद द रिमूवल ऑफ HCl। बट अगर इस हाइड्रोजन की बजाय आपके पास ये क्लोरीन नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन लेता है, ये हाइड्रोजन पिक करता है, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान में फॉर्म होगा और आपका कंपाउंड जो बनेगा दैट विल बी CH3, ये अनचेंज रहेगा। देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये दोनों कंपाउंड आपके पास प्रिपेयर हो सकते हैं बाय दी हाइड्रोहैलोजेनेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स, यानी कि आपके पूरे कंपाउंड जो कि हैलोजेनेटेड कंपाउंड है उसमें एक हैलोजन अगर आएगा तो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस रिएक्शन के लिए रिएजेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट बी देख लेते हैं, बाय डी हैलोजेनेशन ऑफ डायहैलाइड्स। डायहैलाइड्स हमारे पास ऐसे अल्काइल हैलाइड्स हैं जिसमें दो हैलोजेंस आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन ऐसी लिखते हैं कि दोनों हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद हों। वैसे तो किसी भी जगह पर अगर कंपाउंड में दो हैलोजेंस होंगे तो हम उनको डायहैलाइड्स कहेंगे, बट इफ दीज टू हैलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन देन दे विल बी कॉल्ड एज विसिनल डायहैलाइड्स, विसिनल डायहैलाइड्स। तो ये हमारी कंडीशन है कि हमें अगर अल्कीन प्रिपेयर करनी है तो डायहैलाइड कौन सा लेना है, विसिनल डायहैलाइड। Zn तब ऐड करते हैं जब आपने दो हैलोजेंस को रिमूव करना होता है किसी भी कंपाउंड से, ZnH2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे बिटवीन एडजेसेंट कार्बन टू फॉर्म डबल बॉन्ड। तो कंपाउंड आपके पास कैसे बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnH2। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, कोई भी कंपाउंड गिवन हो, आपने लोकेट क्या करना है, दो हैलोजेंस कहाँ लगे हैं, दोनों हैलोजेंस को हाईलाइट कर लें, उनके बॉन्ड्स को शिफ्ट करवाएं बिटवीन एडजेसेंट कार्बन, यहाँ फॉर्म करें डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट साइड और ये दोनों हैलोजेंस जिंक के साथ रिमूव करवा दें, ZnCl2। लास्ट कंपाउंड की एग्जांपल जो हमने देखी थी जिसमें हमने मोनोहैलाइड्स की थी हाइड्रोहैलोजिनेशन करवाई थी, वहां हम Zn यूज नहीं कर सकते बिकॉज एक हैलोजन था। जिंक तब यूज करते हैं जब दो हैलोजन रिमूव करने हो, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन रिमूव करवाना हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, बाकी सारी कंपाउंड अनचेंज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो CH3 C बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
थर्ड एग्जांपल, सबसे पहले लोकेट करें आपके दोनों हेलोजेंस कहाँ मौजूद हैं और उनके बॉन्ड शिफ्ट करवाएं, डबल बॉन्ड बनाएं और ये दोनों हेलोजेंस जिंक के साथ रिमूव करवा दें। So CH3CH double bond CH and CH3, CH3CH double bond CH and CH3 along with ZnBr2 formed. नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ जाते हैं मेथड नंबर 2, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स हैविंग जनरल फार्मूला RCH2OH। OH फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल की फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन से होंगे? आपका फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है, ये कार्बन फर्दर एक साइड से कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, बाकी 2 साइड्स हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं। सो एक साइड से अगर ये कार्बन से अटैच्ड है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट देखें, फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन पर अटैच्ड है वो फर्दर 2 साइड से कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक OH है और चौथी साइड उसकी हाइड्रोजन है। 2 साइड्स अगर उसकी कार्बन से हैं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी, एक साइड कार्बन से अटैच्ड तो प्राइमरी, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है ये कार्बन फर्दर 3 साइड से कार्बन से अटैच है तो इसको कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स। अगेन देख लें, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो आगे एक कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक में है, इस कार्बन के आगे जितने कार्बन मर्जी लगाते हैं, लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच है, बाकी इसकी साइड्स पे कोई कार्बन नहीं है, तो एक साइड से अटैच होने के बाद ये प्राइमरी, if it is attached to 2 carbon it is called secondary, and if this carbon having functional group is further attached to 3 carbons then it will be called as tertiary alcohols। अब तीनों के केस में हमने क्या करना है, हाइड्रोक्साइड जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। हाइड्रोक्साइड जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवाना है। इस साइड पे भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ से भी रिमूव करवा सकते हैं। इसी तरह टर्शियरी के केस में भी 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवा सकते हैं। तो देखते हैं इनके रिएक्शंस कैसे होंगे। इसके लिए हमने डिहाइड्रेशन करनी है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स वाटर और वाटर के रिमूवल को कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसके लिए जो हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं वो 3 to 4 टाइप्स के हैं। फॉर एग्जांपल हम P4O10 यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं और H3PO4, ये तीनों यूज कर सकते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिलहाल हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कि आसानी से डिहाइड्रेट कौन होता है? टर्शियरी अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होते हैं। इस वजह से हमें जो कंडीशन चाहिए होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ कम है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी कम है, बिकॉज आपका कंपाउंड जो है दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। तो रिएक्शन लिखते वक्त आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपका गिवन अल्कोहल कौन सा है। सबसे आसानी से टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट होंगे, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेट होने की वजह से हम यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श रखते हैं। 75% सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ये कंडीशंस देंगे तब आपका वाटर रिमूव होगा। और वाटर के रिमूवल के बाद ये बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आपने हाइड्रोक्सिल
एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ वाटर रिमूव हो जाता है। थर्ड टर्शियल कोल हाइड्रोक्सिल, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। सो अल्कीन्स प्रिपेयर हो जाते हैं बाय डिहाइड्रेशन। जैसे आपने देखा अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन रिमूव करवाएं OH ग्रुप का और आपका वाटर रिमूव हो जाता है और आपकी अल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। सो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स। नेक्स्ट मेथड आपके पास फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन है। अल्काइंस वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी एक दफ़ा हाइड्रोजनेशन करवाने से अल्कीन प्रिपेयर हो सकता है। इस मेथड को हम कहते हैं कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, यानी कि अगर हाइड्रोजनेशन को हम कंप्लीट ना होने दें, दरमियान में ही रोक लें, तो उसके थ्रू भी हम अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कंपाउंड में दो तरह के अल्कीन प्रिपेयर हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज सिस अल्कीन एंड सेकेंड वन इज ट्रांस अल्कीन। सिस अल्कीन्स कौन सी होती हैं? जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड्स पर सेम ग्रुप मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके दोनों सेम साइड पर हाइड्रोजन है और दूसरी साइड्स पर R ग्रुप लगा हुआ है। ट्रांस मीन ऑन क्रॉस साइड्स, ऑन ऑपोजिट साइड्स, सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर आप सिस अल्कीन प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो सेम उसी कंपाउंड में रिएक्टेंट में पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड इन एडिशन क्विनोलिन ऐड करेंगे। इससे ट्रांस अल्कीन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड टेम्परेचर इज -33 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट है। सो आपने देखना है क्वेश्चन को कि आपसे कौन सी अल्कीन डिमांडेड है। अगर तो कोई क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि कोई भी आप अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी रिएजेंट ऐड कर सकते हैं। बट इफ समवन आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रांस अल्कीन, सो यू हैव टू ऐड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनियम। सेम यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। एक और कंपाउंड है, यहाँ पे अगर आपने सिस अल्कीन बनानी है, सिर्फ यूं लिखा जाता है क्वेश्चन, प्रोडक्ट देखें सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन की कंडीशन क्या थी? यस, रिमाइंड करें, पैलेडियम बेरियम सल्फेट in the presence of quinoline. But if your compound should be trans alkene, then आपकी condition sodium in the presence of liquid ammonium and temperature is -33 डिग्री सेंटीग्रेड required. So इस तरह आप सिस और ट्रांस अल्कीन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, रिएजेंट चेंज करना है गिवन अल्काइन में। Next and the last method is by Kolb's electrolytic method. Kolb's electrolytic method में हमारे पास रिएक्शन सेम रिपीट होगा, प्रोसेस या स्टेप्स भी वैसे रिपीट होंगे जैसे हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड यूज किया था। बट ओनली अ स्लाइट डिफरेंस इज देयर, दैट इज हमारा रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल चेंज है, वहाँ पे हमने यूज किया था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं था। हमने लास्ट स्टेप जो आखिरी स्टेप था उसमें एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया था, तो ये आपका अल्केन बन गया था। बट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन आपने स्टार्टिंग मटेरियल ही ऐसा लेना है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। तो हम लेते हैं सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ऑलरेडी एक बॉन्ड मौजूद है और लास्ट स्टेप में जाके हम एक और बॉन्ड ऐड कर देंगे। सेम 3 स्टेप्स रिपीट होंगे। सबसे पहला स्टेप आयनाइजेशन का हो जाता है, पानी में जैसे इसको डिसॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हुए सोडियम आयन यहाँ से जो कि पॉजिटिव आयन है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम ऑक्सीजन। सो O नेगेटिव तक आपका कंपाउंड सेपरेट और बाकी 2 सोडियम्स सेपरेट हो जाएंगे।
CH2 बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव प्लस 2 सोडियम पॉजिटिव। नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड और एनोड में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो कि पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं रिमूव हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, सो टोटल 2 electrons get removed. After the removal of electron, these oxygen get radical. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, बाकी एक इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल यहाँ रहता है। थर्ड स्टेप में ये कंपाउंड एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे विद ये बॉन्ड जो है सिंगल अभी तक चल रहा है। थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड इधर से और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से, सो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव और ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल यहाँ कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में इन 2 कार्बन के ऊपर इस रेडिकल के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद था, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और आपकी एल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। कैथोड पे रिएक्शन हमेशा सेम रहते हैं। वाटर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सेम 4 प्रोडक्ट्स जैसे कि आपने अल्केन प्रिपेयर की थी, यहाँ अल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। आई होप सो यहाँ तक सारा क्लियर होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।